बुढ़ापे में ये एक अमल करने वाले शख्स से अल्लाह ने बख्शिश का वादा फरमाया है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स बुढ़ापे में पहुंच चुका हो और हर रोज 5 बार ये अमल कर लिया करे तो अल्लाह ने ऐसे शख्स के लिए बख्शिश और मगफिरत का वादा फरमाया है। बूढ़े शख्स का बख्शिश वाला अमल ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस है कि एक बूढ़ा शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत ज्यादा गुनाहगार हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी है और अब ये गुनाहों का बोझ मुझे बुढ़ापे में सोने नहीं देता और मैं रात दिन बेचैन रहता हूँ। मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि जिसके करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे तमाम गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दें और मुझ गुनाहगार से राजी हो जाए। हजरत अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि ऐ शख्स, जान लो कि जो शख्स भी दिन में 5 बार ये अमल करता है उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं, ख्वाह वो जंग के मैदान से भागा हुआ ही क्यों ना हो। फिर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो बूढ़े लोग जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और अगर उनके गुनाह इस कदर ज्यादा हैं कि उनके गुनाहों से पूरी जमीन भर चुकी है तो उन्हें चाहिए कि वो हर रोज ये दुआ 3 मरतबा पढ़ लिया करें। ऐसा करने से उन पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और उनके तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान सुनकर वो शख्स खुशी से झूम उठा, नारा तकबीर कहा और वहाँ से रवाना हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो भी शख्स ये दुआ 5 बार पढ़ेगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। नाज़रीन, यूं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी हैं कि जिनके सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों पर गजबनाक होता है और उनसे नफरत का इजहार फरमाता है। याद रहे कि जिस शख्स से अल्लाह पाक नफरत और नापसंदीदगी का इजहार फरमाता है तो फिर ऐसे शख्स की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 शख्स ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ना बात फरमाएंगे और ना ही उन्हें पाक करेंगे और ना ही उनकी तरफ रहमत से देखेंगे और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। बहवाला मुस्लिम, निसाई व इब्ने हबान। नाज़रीन, इंसान की जिंदगी मुख्तलिफ अदवार में गुजरती है और उसके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ कैफियत जाहिर होती हैं और इन तमाम कैफियत की इब्तिदा तुराब यानी मिट्टी से होती है। फिर ये मिट्टी नबात की शक्ल में ढल जाती है और सब्जा इसकी ग़िज़ा बनता है और ग़िज़ा खून बनाती है और फिर नुत्फा बनाती है। फिर ये नुत्फा रहमे मादर में जाकर अलका यानी जमा हुआ खून बन जाता है। दूसरे मरहले में मुज़फ़्फ़ा यानी गोश्त की बोटी बन जाता है। फिर इसको हड्डियां पहनाई जाती हैं और इसमें रूह डाली जाती है और जब माँ के पेट में बच्चे की शक्ल मुकम्मल हो जाती है तो इसको जनीन कहते हैं और फिर जब वज़े हमल हो जाए तो इसको वलीद कहते हैं। जब माँ का दूध पीने लगे तो इसे रज़ी कहते हैं। जब ठोस ग़िज़ा खाने लगे तो इसको फतीम कहते हैं। जब खेलने कूदने की उम्र को पहुँच जाए तो इसको सभी कहते हैं। आंखों को भाने लगे तो इसे गुलाम कहते हैं। चेहरे पर सब्जा यानी दाढ़ी फूटने लगे तो इसको मराहक कहते हैं। जब बलूगत को पहुँच जाए तो इसको बालिग कहते हैं। जवान हो जाए तो शाब कहते हैं। पुख्ता उम्र हो जाए तो रजुल कहते हैं। जब 30 साल की उम्र हो जाए तो कहूल कहते हैं। 40 साल की उम्र हो जाए तो शेख कहते हैं। 60 साल की उम्र हो तो शेख फानी और उम्र ढलते ढलते जब मौत की दहलीज पर पहुंच जाए, हड्डियां कमजोर हो जाए, जिस्म लागिर हो जाए, हाफिजा कमजोर हो जाए तो इसको अर्जल उम्र कहते हैं और इन सब के बाद बिल आखिर वो मैयत हो जाता है और मरने के बाद फिर से तुराब यानी मिट्टी हो जाता है। मिट्टी से इसकी इब्तिदा हुई थी और फिर बिल आखिर मिट्टी ही बन जाता है। लिहाजा एक इंसान की उम्र का कार आमद हिस्सा वो होता है जब वो जवान होता है और उम्र के इस हिस्से की कदर करनी चाहिए और इस उम्र में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करनी चाहिए। एक हदीस में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 5 चीजों को 5 चीजों के आगे गनीमत जानो। अपनी जिंदगी को मौत आने से पहले, अपनी फरागत को मशगूल होने से पहले, अपनी खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले और अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले।
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن جو کوئی بچہ برا عمل کرے تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے حساب میں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو قلم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کو 3 قسم کی بیماریوں جنون، جزام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر کو پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ایک ارذل عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے برا شخص کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل یعنی ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارذل یعنی ناکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگی، اور جان لیتے ہیں کہ یہ ارذل عمر کیا ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگے۔ اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے
ایسے उलमा और औलिया अल्लाह वो 60 साल के बाद भी मजबूत और तवाना होते हैं और उनके हवास कायम रहते हैं। हजरत अता ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि सूरह नहल की आयत में अर्जल उम्र का जो तज़किरा है वो मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि मुसलमान की उम्र जिस कदर ज्यादा होती जाती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक उसकी इज्जत और करामत बढ़ती जाती है और उसकी अक्लो मार्फत भी ज्यादा होती जाती है। और हजरत अकरमा ने कहा कि जो कुरान पाक की तिलावत करता रहता है वो अर्जुल उम्र की तरफ नहीं लौटाया जाता। नाज़रीन इकराम, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सवाल किया। उसने कहा कि मेरे बाल सफेद होते जाते हैं, इसका क्या मकसद है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और वो बूढ़े होने लगे तो उनके बाल भी सफेद होने लगे, और जब पहली मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों को सफेद होते देखा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अर्ज की कि ऐ अल्लाह, मेरे बाल क्यों सफेद हो रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बालों का सफेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजर्बात में फरावानी की तरफ इशारा है, और इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफसानी ख्वाहिशात से दूर करता है और इस बात को वाज़ेह करता है कि उस शख्स के पास जिंदगी में तजुर्बात हैं जिनसे मशवरा लेकर आप अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला बूढ़ों के मशवरे ज्यादा पसंद फरमाता है, यानी कि बूढ़ों के पास जो तजुर्बात होते हैं वो अच्छा मशवरा देते हैं। नाज़रीन इकराम, बहुत सी कुतुब अहादीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान मौजूद है। 4 शख्स ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ना बात फरमाएंगे और ना ही उन्हें पाक करेंगे और ना ही उनकी तरफ रहमत से देखेंगे, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। नंबर 1, कसमें उठाकर माल फरोख्त करने वाला। दोस्तों, जो शख्स अपना माल फरोख्त करते वक्त कसरत से कसमें उठाता है, ख्वाह वो सच्ची हो या झूठी, अल्लाह तबारक व तआला उससे नफरत करता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कसम खाना सामान्य तजारत की फरोख्त का जरिया तो है मगर इससे बरकत खत्म हो जाती है। ये सही हदीस मुत्तफिक अलैह है और ये अल्फाज अबू दाऊद के हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाने को मामूली समझने और सामान्य तजारत को बेचने और कमाई की खातिर कसरत से कसम खाने से डरा रहे हैं, इसलिए कि बाय जब किसी सामान पर झूठी कसम खाता है तो खरीदने वाला बाय की कसम खाने के सबब इसे अपनी कसम में सच्चा समझते हुए इस सामान को जायद कीमत पर खरीद लेता है। चुनाचे इसकी पदाश में बरकत खत्म हो जाती है, बल्कि हो सकता है कि मुनाफे के साथ साथ हकीकी कीमत भी जाया हो जाए। यकीनन जो कुछ अल्लाह ताला के पास है उसे उसकी नाफरमानी के जरिए हासिल नहीं कर सकते। बकसरत कसम खाना अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम में कमी करती है, जो कि तौहीद के मुनाफी है। हदीस की शरह से ये बात साबित है कि इंसान की तकदीर में जो कुछ लिखा हो उसे उस पर राजी बरज़ा रहना चाहिए और गैर इस्लामी हीले बहाने करके और झूठी कसमें खाकर अपने माल को फरोख्त नहीं करना चाहिए। झूठी कसम खाना तो वैसे भी गुनाह कबीरा है, लेकिन उलमाए कराम के नजदीक इस बात की गुंजाइश बहरहाल मौजूद है कि कभी मुश्किल वक्त में सच्ची कसम खाने की मुमानियत नहीं है, लेकिन बहरहाल कसम सच्ची हो या झूठी इसे अपनी आदत बना लेना भी खिलाफे शरई अमल है। नंबर 2, मुतकब्बर फकीर, यानी ऐसा शख्स जिसके पास है तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो लोगों को बढ़ा चढ़ा कर बताता है कि मेरे पास ये भी है और फलां चीज भी है। यानी एक तो फकीर और कंगाल और दूसरों का दस्ते नगर और मोहताज, और ऊपर से तकब्बुर करके अपनी झूठी बर्तरी जाहिर करता है। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात हरगिज पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तो किसी मालदार और गनी शख्स का तकब्बुर करना भी पसंद नहीं करता, तो फिर फकीर और मोहताज करे जो कि है भी कुबर और बर्तरी के असबाब से महरूम। गोया कि ये शख्स अपने अमल से साबित कर रहा है कि ये अहकाम इलाही और खशियत इलाही से बेनियाज है।
लिहाजा अल्लाह के नजदीक ऐसे शख्स का तकब्बुर करना मालदार आदमी से ज्यादा कबीह है। नंबर 3, बूढ़ा जानी। दोस्तों, ये तीसरा शख्स ऐसा है जिससे अल्लाह तबारक व तआला को नफरत है। बुढ़ापे में जिना करने का मतलब ये है कि उसका मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ है और उसका दिल अल्लाह के खौफ से बिल्कुल खाली है। अहले इल्म ने लिखा है कि जिना के मुहर्रकात अमूमन शबाब, हरारत गुरीजा, कलत मार्फत, गलबा शहवत, ज़ौफ़ अकल और कम उम्री है और ये तमाम असबाब मुहर्रकात बुढ़ापे में खत्म हो जाते हैं। जवानी की एक तवील उम्र गुजरने के बाद मुतअद्दिद तजर्बात के हसूल से इंसान की अकल कामिल हो जाती है, लिहाजा उसमें जिमा के असबाब और औरतों की शहवत कम पड़ जाती है। अब उसकी बची कुची शहवत को पूरा करने के लिए उसके पास हलाल जरिया यानी उसकी बीवी मौजूद होती है। लिहाजा अब अगर वो जिना करता है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो हट दरम है और उसके अंदर खशियत इलाही नाम की कोई चीज नहीं। मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा, यानी या तो रज़ा व खुशनुदी का कलाम नहीं करेगा या मतलब कोई कलाम नहीं करेगा और न उनकी तारीफ व सताइश करेगा। और एक रिवायत में ये अल्फाज भी हैं कि और ना उनकी तरफ देखेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। एक तो जिनाकार बुढ़ा, दूसरा झूठा बादशाह और तीसरा तकब्बुर करने वाला मुफलिस। नंबर 4, जालिम हुक्मरान। प्यारे दोस्तों, ये चौथा ऐसा शख्स है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला को नफरत है। अल्लाह पाक ने इसे हुकूमत दी और जमीन पर इख्तियारात दिए ताकि ये अल्लाह की जमीन पर उसके बंदों के दरमियान अदलो इंसाफ करे, मगर उसका मामला बरअक्स रहा। उसने अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया और अल्लाह के बंदों पर जुल्म सितम ढाए। अपनी हुकूमत के नशे में इस कदर गर्क हुआ कि मुनअमे हकीकी बादशाहों के बादशाह यानी अल्लाह तबारक व तआला ही को बुला बैठा। लिहाजा ये अल्लाह के यहाँ काबिल नफरत और मबगूज ठहरा। हालांकि अगर ये अल्लाह के डर से अदलो इंसाफ का दामन पकड़ लेता तो अल्लाह का नेक बंदा और वली बनता और अल्लाह तबारक व तआला उसे रोजे क़यामत अपने अर्श का साया नसीब करता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के तकदीर में उसका हिस्सा जिना लिख दिया गया है जिसको वो हर हाल में अंजाम देगा। तो आंखों का जिना देखना है, कानों का जिना सुनना है, जुबान का जिना बात करना, हाथ का जिना पकड़ना और छूना और पाँव का जिना बदकारी की जानिब जाना है, जबकि दिल का जिना ख्वाहिश और तमन्ना है और शर्मगाह इन बातों को सच करती है या फिर झूठ। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा बाला हदीस की रोशनी में मुहद्दिसीने किराम ने जिना की 2 इकसाम बयान की है। जिना की पहली किस्म जो बयान की गई है वो है फेली जिना, यानी अजनबी मर्द का अजनबी औरत से जिनसी अमल करना फेली जिना कहलाता है। और इसकी चंद एक मजीद सूरतें हैं, यानी शादीशुदा और गैर शादीशुदा का जिना, अपने मुहर्रम से जिना, अजनबिया से जिना, बूढ़े आदमी का जिना बिल जबर यानी जबरदस्ती का जिना। लिहाजा इन सूरतों में जिना करने वाला शख्स मर्द और औरत अगर शादीशुदा हो तो अपने इकरार या गवाहाने शरई के सबूत से जिना साबित होने पर रजम किया जाएगा और अगर गैर शादीशुदा हो तो 100 कोड़े लगाए जाएंगे। जिना की दूसरी किस्म है मजाजी जिना, और जान लीजिए कि ये फेलन यानी अमलन तो जिना नहीं है लेकिन जिना फेली की इब्तदाई सीढ़ी है। और उलमाए कराम जिना मजाजी की 5 इकसाम बयान करते हैं। इनमें से पहली किस्म जिनाउल ऐन है और इसका मतलब है कि ना महरम मर्द का ना महरम औरत की जानिब शहवत की नजर से देखना और ना महरम औरत का ना महरम मर्द की जानिब शहवत की नजर से देखना, इसको आंखों का जिना भी कहा जाता है। जिना मजाजी की दूसरी किस्म है जिना अल इज़्न वस्समा, यानी ना महरम मर्द का ना महरम औरत की बात शहवत से सुनना और ना महरम औरत का ना महरम मर्द की बात शहवत से सुनना जिना अल इज़्न वस्समा कहलाता है और इसे कानों का जिना भी कहा जाता है। मजाजी जिना की तीसरी किस्म जिना अल लिसान है, यानी ना महरम मर्द का ना महरम औरत के साथ शहवत वाली और गलत बात करना और इसी तरह ना महरम औरत का ना महरम मर्द के साथ शहवत
شہوت والی اور غلط بات کرنا، اور اس مجازی زنا کی قسم کو زبان کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ مجازی زنا کی چوتھی قسم زنا الارکان ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا، اور یہ ہاتھ پاؤں کا زنا بھی کہلاتا ہے۔ جبکہ مجازی زنا کی پانچویں قسم زنا الکفر بالقلب ہے، یعنی نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کے بارے میں غلط خیال لانا، اور اس طرح نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کے بارے میں غلط خیال لانا، اور اسے دل و دماغ کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں مجازی زنا بہت عام ہو چکا ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ مجازی زنا کی صورت میں انسان گناہ گار ہوتا ہے، اور اس گناہ کا کفارہ صرف توبہ و استغفار ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک بوڑھا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بے حد گناہ گار ہوں اور میری ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں ہی گزری ہے۔ اب مجھے اپنے گناہوں کے بوجھ کے سبب راتوں کو نیند نہیں آتی، ہر لمحہ میرے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، ہر وقت خوف زدہ رہتا ہوں کہ نہ جانے کب زندگی کی پتنگ کٹ جائے اور میرے گناہ مجھے جہنم کی آگ میں لے جائیں۔ وہ شخص دستے ادب جوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا کہ یا علی، کیا کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ جس کو کرنے کے بعد میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے کہ اے شخص، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے، اور کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہو؟ اے شخص، یاد رکھو کہ تم عمل کرنے کے بعد گناہوں کی معافی کی بات کر رہے ہو، جبکہ میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ جو عمل میں تمہیں بتانے والا ہوں، تم اس عمل کو کرنے جاؤ گے تو جانے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ اے علی، وہ کون سا عمل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھو کہ وہ عمل نماز ہے۔ جب ایک مسلمان صدقے دل سے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ، یہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، اس کے سارے گناہ اس سے جدا کر لو تاکہ یہ اچھی طرح سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر میری عبادت کر سکے۔ جب انسان اپنی نماز پڑھ چکا ہوتا ہے اور اپنے گھر کی جانب جانے لگتا ہے تو فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، اب اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں معاف کی ہوئی چیز کو یاد نہیں کرتا، اب اس کے گناہوں کو اس سے جدا ہی رہنے دو، گناہوں کو اس سے جدا ہی رہنے دو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص یہ ایک دعا رات کو سونے سے پہلے 3 بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ شخص میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے اس کے گناہ زمین سے آسمان تک ہی کیوں نہ بھر چکے ہوں۔ وہ دعا یہ ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔